हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी में हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज की थी। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। देखते हैं इसको हम लोग इसको जो इसकी एक्सरसाइज है 2.1, उसको करने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। जैसा कि ये पॉलिनोमियल जो आपका पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा। बहुपद का मतलब होता है बहुत एक से अधिक पद जहाँ होंगे। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, जहाँ पर एक से अधिक पद होंगे वो होता है आपका पॉलिनोमियल। जैसे आपका हो गया, हमने 2x लिखा, यह आपका कोई संख्या है, यह आपका अभी बहुपद नहीं है। अगर इसमें हम कोई पद और जोड़ देते हैं, +2 कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक पद आ जाते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे बताया था, देख लेंगे आप। 2x ये आपका बहुपद नहीं होगा, प्लस हमने इसमें कुछ जोड़ दिया, ये आपका बहुपद हो गया। नेक्स्ट आपका 3x + 2y + 1, ये आपका बहुपद हो गया। 3x + 5, ये आपके क्या हो गए, बहुपद हो गए। यहाँ पर एक से ज्यादा आपके पद जो हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं, इसलिए ये आपका बहुपद होगा। और भी इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x + 5y + 6t + 1, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका बहुपद होगा। ठीक है, और कुछ लोगों को बहुपद और आपकी जो इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हम लोग समीकरण देख लेते हैं कि बहुपद और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है। आपका ये जो हो गया, आपका एक से अधिक पद होते हैं वो बहुपद होते हैं। समीकरण में भी सेम ही होता है, एक से अधिक पद होते हैं उसमें भी। पर उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी बहुपद जो है, ये आपका इसके इक्वल में अगर हम 0 रखते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन, समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समीकरण और देखते हैं। आपका क्या देखते हैं, इक्वेशन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण जो आपका है, मैंने जैसा कि बताया था, अगर हम पॉलिनोमियल जो आपका है बहुपद है, उसके इक्वल में 0 रखेंगे, तो आपका वो क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। जैसे 2x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसके इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ये आपका क्या बन गया, अब ये आपका ये जो हो गया वो हो गया आपका इक्वेशन हो गया। 3x + 2y + 5, ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से और भी हो जाएंगे।
3x प्लस 5y प्लस 6, इसके उत्तर में क्या हम लोग 0 रख देंगे। इतना जो है आपका ये जो है पॉलिनोमियल से एक से अधिक पद यूज हो रहे हैं, इसके उत्तर में हम लोग 0 किया, ये आपका क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम लिखे दे रहे हैं आपको, इफ वी पुट 0 इज इक्वल टू आपका पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख देंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपका वेरिएबल आपका क्या होता है। वेरिएबल्स जो आपके हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपका क्या होता है, जो आपके वेरिएबल से आप मतलब वेरिएबल का मतलब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, जिसका मान जो होगा वो घटता बढ़ता रहता है, वेरी करता रहता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मतलब चेंज होता रहता है, वो होकर होता है आपका वेरिएबल। जैसे आपका कोई लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए 2x प्लस 1, यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो आपका यहाँ पर एक वेरिएबल है। 2 का मान फिक्स है, 1 का मान फिक्स है, 2 ही रहेगा, 1 का मान 1 रहेगा। x का मान यहाँ पर चेंज हो सकता है। x का मान हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके 1 वेरिएबल हो गया। और क्या हो गया, 3x प्लस 5, ये भी आपका 1 वेरिएबल है। 4x प्लस 7, कुछ भी आगे हो सकता है, ये आपका, ये सब आपके क्या है, 1 वेरिएबल। ये आपके क्या है, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, इसमें जो है जो x है वो आपका है। देख लेते हैं आपका डबल वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाले जो होंगे पॉलिनोमियल वो होंगे 2x प्लस 5y प्लस 6। यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक ये आपका x हो गया, दूसरा आपका y हो गया। इनके जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के आधार पर। और ये आपका 2 का मान, 5 का मान और 6 का मान आपका फिक्स रहेगा, इन 2 का मान चेंज हो सकता है। ये आपके क्या हो गए, 2 वेरिएबल जो हो गए पॉलिनोमियल बहुपद हो गए। 3x प्लस 6y प्लस 10, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आपका 5y प्लस 6 प्लस 10x, यहाँ पर आपके क्या हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, x और y। ठीक है, कहीं पर भी आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। जिस सीधा सीधा याद रखो, जिसका मान जो होगा बाद में चेंज हो सकता है, मतलब वेरी कर सकता है, बदल सकता है, वो आपके होंगे वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गए क्वेश्चन जो हो गए 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये आपका सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो गए, ये हो गए 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स। 2 वेरिएबल वाले आपके ये बहुपद हो गए।
थ्री वेरिएबल वाले में क्या होगा, यहाँ पर 2x हुआ, यहाँ पर 5y हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल आपका कोई और आ जाएगा, t मान लेते हैं। ये आपके क्या हो गए, एक वेरिएबल हो गया, दो हो गए, तीन हो गए। ये आपका क्या हो गया, थ्री वेरिएबल वाला आपका पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, 3y प्लस 6x प्लस t प्लस 10। यहाँ पर आपके क्या हो गए, एक दो तीन, यहाँ पे आपके तीन वेरिएबल हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या हो गया आपका, तीन वेरिएबल वाला ये जो आपका है बहुपद हो गया। इसी तरह से जितने आपके ये वेरिएबल हैं, ये जो बढ़ते जाएंगे उतने वेरिएबल वाला आपका पॉलिनोमियल होता जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे डिग्री। आपका डिग्री हिंदी में जिसको हम लोग घात कहते हैं, घात, उसके आधार पर जो आपके पॉलिनोमियल जो होते हैं, आपके बहुपद घात के आधार पर। हिंदी में लोग क्या कहते हैं, घात। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं डिग्री को। डिग्री जो आपका होता है पॉलिनोमियल में, सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेंगे। एग्जांपल 2x² प्लस 3x, सॉरी यहाँ पर कोई वो नहीं होगी क्योंकि रैखिक बहुपद है, इसलिए यहाँ पर आपकी कोई भी घात नहीं होगी। 3x प्लस 5, 6x प्लस 1, ये आपके क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद हो गए पहला। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। जैसा कि आपको नाम से पता चला, दो घाती बहुपद का मतलब जिस पे दो घात होती हैं वो आपका क्या होता है, दो घाती बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे 2x², यहाँ पर आपकी कोई पावर नहीं थी, वैसे यहाँ पर एक मान सकते हैं, यहाँ पर आपकी दो हो जाएगी प्लस 3, 5x² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, ये आपके हो गए दो घाती बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, इसके बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो होता है आपका त्रिघाती
क्या होता है तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है त्रिघाती बहुपद। जिसकी पावर आपकी क्या होती है, क्यूब में होती है, 3 होती है, वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। एग्जांपल देख लीजिए आप, 3x हुआ, 2y प्लस 1 लिख लिया। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 3 हो जाएगी। 6y, यहाँ पर पावर इसकी 3 कर ली, प्लस 2x प्लस 10। इसी तरह से जो आपके होंगे होते रहेंगे। आप देख लीजिए, जिसकी पावर यहाँ पर आपकी 3 होगी वो होंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसमें आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आपके जो जीरोज हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक्सेस देख लेते हैं। एक्सेस आपके क्या होते हैं। आपका ये होता है, ये आपका होता है x, ये आपका -x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका -y। आपको पूरे एक्सरसाइज में इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये आपका 0 होता है, ये आपका x एक्सिस जो होता है, इधर जो वैल्यू होंगी वो आपकी निगेटिव होती है, इधर आपकी पॉजिटिव होती है। इसमें y एक्सिस पर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू निगेटिव होती हैं। यहाँ पर ये आपका 0 एक्सिस होता है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होंगी वो 0 होंगी। ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी ग्राफ बना होता है, ऐसे बना होगा या ऐसे बना होगा, उस हिसाब से आपको वैल्यू बतानी होगी। आइए देखते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज आपकी 2.1 जो है उसमें पूछ रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या उसने पूछा, शून्यांकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है। पहला उसमें फर्स्ट नंबर आपका जो ग्राफ बनाया है, देखते हैं फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर जो है उसने ग्राफ आपका बनाया है, ये आपका y हो गया, ये आपका -y हो गया, x हो गया, ये आपका -x हो गया। उसमें इसने क्या किया है, यहाँ पर आपको कोई एक लाइन दे रखी है, इसमें आपको बताने हैं कि इसमें जो आपके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। शून्यांकों मतलब जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने क्या बताया था, आपका जो होता है 0 एक्सेस जो होता है आपका ये होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, जो आपका कोई भी ग्राफ होगा, कोई भी लाइन होगी, एक्स एक्सेस को जितने बार आपको कट करेगी वो आपके क्या होते हैं, 0 पॉइंट होता है, उतने आपके नंबर ऑफ 0 होंगे। ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सेस पर कहीं पर टच कर रहा है, ना ही टच कर रहा है, ना ही कट कर रहा है। तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएंगे, 0 की संख्या क्या हो जाएगी, एक कुछ भी नहीं है, मतलब 0, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। ठीक है। शून्यांकों की संख्या आपकी 0 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 जो आपके होंगे वो आपके कुछ नहीं। ठीक है, 0 होंगे। अब
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, हम आपको पहले इसके जो जीरो क्या होते हैं उसका ऊपर लिखे दे रहे हैं आपको। ग्राफ जो आपका है एक्स अक्ष को जितने जगह पर कट करता है वह शून्याङ्कों की संख्या होती है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। देखते हैं आपका सेकंड नंबर ग्राफ क्या है। सेकंड नंबर है आपका, ये आपका y हो गया -y x -x। ठीक है, इसमें उसने ग्राफ बना रखा है कोई आपका, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उसने कोई ग्राफ बना रखा है। इसमें आपको क्या बताना है, शून्याङ्कों की संख्या बतानी है। मैंने क्या कहा था आपको, कुछ नहीं देखना है, एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष पर जो आपका ग्राफ है वो कितनी जगह पर कट कर रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे यहाँ पर क्या, एक जगह पर कट कर रहा है, तो आपकी शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, 0 जो आपके कितने हो गए, 1 हो गया 1। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं हम, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में उसने ग्राफ जो आपका दे रखा है वो है आपका ऐसे करके दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको देखना है एक्स अक्ष को, अपने एक्स अक्ष पर जो है आपका ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव में आपका कहाँ पर कट कर रहा है, आपका ये एक आपका ये हो गया पॉइंट। फिर आगे चलेंगे, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। निगेटिव साइड आएंगे, यहाँ पर देखते हैं एक ये कट कर रहा है। ठीक है, तो आपके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो जो हो गए वो कितने हो गए, 3 पॉइंट। जो शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो गई, 0 जो आपके हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका ग्राफ है ये आपका y होगा -y x, ये आपका -x। आपका अगला ग्राफ जो दिया गया है वो है, इसने यहाँ पर ऐसे दे रखा है। ठीक है, सेम काम करना है सब में। एक्स एक्सेस पर देखेंगे आपका ये एक्स है, इस पे देखेंगे कितनी जगह पर जो आपका ग्राफ है कट कर रहा है। पहला पॉइंट आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, और देख लेंगे कहीं पर नहीं कट कर रहा है। आपके जीरोज क्या होंगे, शून्याङ्कों की संख्या हो गई आपके 2। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका था 4th नंबर।
ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर। ये आपका हो गया y माइनस वाई एक्स माइनस एक्स हुआ, जिसमें आपका ग्राफ दे रखा है, ये आपका है। इसके बाद आपका यहाँ से ये है, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं करना, आपको क्या सीधे आपको एक्स एक्स पर ध्यान देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड में जाएंगे, आपका एक 8 नंबर यहाँ पर एक कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है। नेगेटिव साइड में यहाँ पर कट कर रहा है आपका, यहाँ पर टोटल नंबर आप जो कट हैं आपके एक्स एक्स पे 1 2 3 और 4 हैं, तो आपके शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्याङ्क की संख्या हो जाएगी 4। जीरो जो आपके होंगे कितने होंगे? 4। देखते रहिए हमारे वीडियो को और शेयर करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहें और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।